गांव का करीम नगर, तो नाम से कुछ लगता है कि ये जैसे सनातन के विरोध में नाम लगता है और इस्लामिक नाम लगता है। हमने सोचा कि वहाँ पर सुबह सुबह राधे राधे का उच्चारण होगा, क्या स्थिति उत्पन्न हो। नमस्कार, स्वागत है आपका कौशाम्बी टाइम्स में और मैं हूं सुशील मिश्रा। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जब अपने गृहस्थ की जिम्मेदारियों से एक बार फुर्सत होता है तो उसके मन में यही कामना होती है कि एक बार हम अपने जीवन के आखिरी क्षण में भागवत कथा सुन सके और भागवत कथा का आयोजन कर सके। तो ऐसे ही सौभाग्यशाली में है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा तहसील के ग्राम सभा चौसा करीम नगर के निवासी संगमलाल मिश्रा। आप लोगों को बता दें कि करीम नगर मेरा जन्म स्थान है और ये हमारे चाचा हैं। यहाँ पर राधिका किशोरी जी भागवत कथा कह रही हैं और श्रोता हैं श्री संगमलाल मिश्रा और हमारी चाची। तो अब इनसे बातचीत कर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा ऐतिहासिक क्षण इनके जीवन में जो आया है क्या महसूस कर रहे हैं। स्वागत है आपका। ये ऐतिहासिक जीवन को मैं अपने जीवन में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे जीवन में ऐतिहासिक क्षण आएगा। ये सब श्री ठाकुर जी की कृपा की वजह से हुआ है। शायद हमारे गांव में पहली बार ऐसा है कि भागवत कथा का इस तरह से भव्य आयोजन किया गया है। तो क्या कहना चाहेंगे, हजारों लोग आते हैं राधिका जी की कथा को सुनने के लिए। जी, हमारे भी मन में हर जगह हमने भागवत सुनी कई जगह जाके, तो हमारे भी मन में भी ये उत्कंठा जागी कि हमारे गांव में जब से मैं शुद्ध समारा हूँ कहीं भी किसी प्रकार का ऐसा धार्मिक अनुष्ठान नहीं हुआ है। इसलिए हमारे मन में ये भावना जागृत हुई और ठाकुर जी की कृपा हुई जो मैं प्रोग्राम आयोजित किया। चाची जी क्या क्या कहना चाहेंगी। हमको बहुत अच्छा लगा। मैं कभी ये नहीं सोची थी कि मैं भागवत सुनूंगी और मुझे ये नहीं लगा कि हम कर पाएंगे इसको, लेकिन अब ये हो गया। आज हम बहुत मतलब कि ये हम सबके छोटे बड़े का आशीर्वाद लगा कि हम भागवत सुन रहे हैं। अब मैं बहुत खुशी हूँ, इतना खुशी हूँ कि मेरे आंखें पानी आ जाता। सौभाग्य होता है कि ऐसा आयोजन करने का किस्मत सबको नहीं मिलती। यही मतलब है कि हम बहुत खुशी आज हो गए हैं, बहुत मगन हैं। हमारे जो पूरे गांव के हैं, समाज के हैं, जितने हैं बहुत अच्छे हैं। सब हम सहयोग कर रहे हैं और सब बहुत जो ध्यान दे रहे हैं। हम उनको बहुत राधे राधे कर रहे हैं उनसे कि मेरा जो ये है कि कार्यक्रम वो करवा रहे हैं और हम लोग करने लायक के नहीं हैं, लेकिन मेरे गांव के सब सहयोग कर रहे हैं। हाँ, इंसान जब बहुत ज़्यादा दुखी होता है तब उसकी आंखों से आंसू आते हैं और जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तब उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। तो आज ये वही क्षण है, खुशी का क्षण है कि हमारे चाचा जी और चाची जी भाव विभोर होकर इनकी आंखों से अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि सौभाग्यशाली होते हैं। जीवन में सबको ये मौका नसीब नहीं होता जो भागवत कथा का आयोजन कर सकें और भागवत कथा को सुन सकें। यहाँ पर हमारे साथ हैं भागवत कथा के आचार्य आचार्य जी स्वागत है आपका। राधे राधे भैया जी। थोड़ा सा परिचय दें अपना। जी, मनीष कृष्ण शास्त्री हमारा नाम है और मैं इस यज्ञ का आचार्य हूँ और विगत 8 वर्षों से भागवत जी की शरण में हूँ और जहाँ अवसर मिलता है भगवान की कथा गाने का वहाँ भी भगवान की कथा भी गाता हूँ। जहाँ आचार्यत्व का अवसर मिलता है वहाँ आचार्यत्व भी करता हूँ। और जैसा कि अभी आपने एक बात कहा कि भागवत कथा सुनने का अवसर सबको नहीं मिलता है, तो भागवत के महात्म्य में ही लिखा गया है। पद्म पुराण में एक श्लोक है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब किसी प्राणी के जन्म जन्मांतर का भाग्योदय होता है, पुण्योदय होता है, तब उसे भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। और ये ऐसा अवसर हमारे यजमान जी श्रीमान संगमलाल मिश्रा जी कल्लू भैया को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके और जो भाई हैं, इनके सुपुत्रगण और इनका पूरा ये परिवार, इनके नात-बात, रिश्तेदार, सभी लोग बड़े आनंद के साथ इस अमृतमयी कथा का रसपान कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य का विषय है। और यदि कुछ विशेष आप पूछना चाहें तो पूछें। आप लगातार अभी आपने जैसा कि आपने बताया
आप 8 वर्षों से लगातार भागवत कथा कहीं न कहीं आयोजन कर रहे हैं, आचार्य बन रहे हैं, तो इस गांव में आपको आकर कैसा महसूस हुआ, कैसा लगा? सच बताएं, मैंने नाम सुना गांव का करीम नगर, तो नाम से कुछ लगता है कि ये जैसे कि सनातन के विरोध में नाम लगता है और इस्लामिक नाम लगता है। तो हमने सोचा कि वहाँ पर सुबह सुबह राधे राधे का उच्चारण होगा, क्या स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा अनुभव, और कथा में भी खूब अच्छी भीड़ होती है। प्रातःकाल यज्ञशाला में भी भक्तों की खूब भीड़ होती है, और प्रातःकाल 4 बजे से पूजन पाठ भागवत जी का पारायण शुरू हो जाता है। बहुत अच्छा आनंद मिल रहा है। परिवार से खूब अच्छी तरह से परिवार वाले सेवा कर रहे हैं और खूब भाव के साथ कथा सुन रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। किसी प्रकार की कमी, किसी प्रकार की सुविधा नहीं देखने को मिल रही है। अन्य जगह से बढ़ चढ़ करके यहाँ सारी सुविधाएं, भक्ति, समर्पण, त्याग, श्रद्धा सब कुछ दिख रही है। अभी आपने छेड़ दिया कि यह गांव इस्लामिक लगा हमें जानने के बाद, तो आपको बता दें कि इस गांव में आपको यह गांव इस्लामिक हो सकता है, मान सकते हैं करीम नगर एक जो है इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन यहाँ सर्वधर्म एक समान हैं। सभी धर्मों का प्रचार प्रसार क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग ही हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी हैं, लेकिन सब प्रेम भाव से रहते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कभी किसी धर्म का यहाँ पर किसी तरह से तिरस्कार किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, यदि प्रेम बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश देखने में आता है कि ये प्रेम एक तरफा होता चला जा रहा है। हम सनातन वाले तो प्रेम बहाते हैं, लेकिन उधर से जब प्रेम नहीं मिलता है तो जिसका दुष्परिणाम होता है कि लव-जिहाद आए दिन टारगेट करके हिंदुओं का। आपने लव-जिहाद की बात की, तो क्या जिम्मेदार हमारी बहन बेटियां नहीं हैं जो आंख मूंद कर किसी दूसरे धर्म पर विश्वास करके, जिन माँ बाप ने उनको जन्म दिया, जिन माँ बाप ने उनकी परवरिश की, जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, 20 साल तक उनको बड़ा किया, इस लायक बनाया कि अपने पैरों पर चल सके, अपने दिमाग से सोच सके और अपना खुद का डिसीजन ले सके, उन माँ बाप को ठोकर मारकर, उनके सम्मान को ठोकर मारकर किसी दूसरे धर्म के युवक को अपना कर एक पल में सारे रिश्तों को भुला दिया जाता है, तो क्या आप किसी दूसरे धर्म को जिम्मेदार मानेंगे? क्या हमारी बहन बेटियां जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल सही बात आपने कहा। वो बेटियां बिल्कुल दोषी हैं जो अपने माँ बाप की बात को नहीं मानती हैं, और यही हम लोगों की जिम्मेदारी है। यही जन जागरण करने के लिए हम लोग इस क्षेत्र में उतरे हैं कि धर्म का प्रचार हो और जन जागरण हो। और मैं जहाँ पे रहता हूँ, जहाँ हमारी खुद की भी कथा रहती है, वहाँ पर इस बात पर मैं विशेष प्रकाश डालता हूँ, और जहाँ पर मेरा आचार्यत्व भी रहता है वहाँ पर इन चीज़ों की मैं प्रतिज्ञा दिलवाता हूँ। आज जैसे यज्ञशाला में मैंने एक प्रतिज्ञा सबको दिलवाई, और प्रतिज्ञा जमान जी से आप पूछिएगा, सबको हमने दिलवा दिया है। अब कल जो रहेंगे उनको भी एक प्रतिज्ञा हम दिलवाएंगे, विशेषकर अपनी बेटियों को, बहनों को प्रतिज्ञा दिलवाएंगे। और जहाँ मेरी कथा रहती है वहाँ तो 7वें दिन वही दक्षिणा ही मैं मांगता हूँ, अपना हाथ फैला करके, कि बेटियों से विशेष दक्षिणा मांगता हूँ। लेकिन ठीक है, एक बात आपने कहा कि बेटियाँ दोषी हैं, जिम्मेदार हैं, हमारे उनके माँ बाप दोषी जिम्मेदार हैं। सत्य है, बिल्कुल दोषी जिम्मेदार हैं। लेकिन यदि कहीं किसी को टारगेट किया जाए, एक व्यक्ति को टारगेट किया जाए, वो गलत है। कथा यही शिक्षा देती है कि सबसे पहले संस्कार बच्चों में उत्पन्न हो, और यदि बच्चों में संस्कार उत्पन्न होगा तो उसका आहार संस्कारित होगा। यदि आहार संस्कारित होगा तो उसके विचार संस्कारित होंगे। जब उसके विचार संस्कारित होंगे उसके परिधान संस्कारित होंगे। जब आहार, विचार और संस्कार, वेशभूषा सब संस्कारित होगी, बेटियां लव-जिहाद की शिकार होंगी। हमारी आपकी वार्ता हमें लगता है कि दिशा से भटक रही है, इसलिए इसे यहीं विराम देते हैं। जब जनता इलेक्शन करती है तो जाकर
सेलेक्ट करते तब जाकर सत्संग सभा में बैठते हो तो मस्ती के साथ तो ना भुजा उठा करके राधे बैठने का कष्ट करेंगे कर ही डालेंगे।